9 जो चीज है उनमें पहली चीज है जो नहीं करनी है, ब्रह्मचर्य का त्याग न करे। 1 मास ब्रह्मचर्य का अखंड पालन करे। दूसरा, दिन में नहीं सोवे। अब निभ जाए तो, कोई बीमार है, समस्या है तो नहीं कह रहे कि गुरुजी ने कहा था निभ जाए तो रात को जल्दी सो जाए। आप कहेंगे 3:30 उठने को कह दिया, दिन में और मना कर दिया। अब जो निषेध है जिससे जितना निभ जाए उतना करें। तो दिन में नहीं सोवे, दूसरा निषेध है। तीसरा है कि कार्तिक मास में हो तो दाल का सेवन न करें, दाल नहीं खा। कार्तिक मास में दाल का त्याग है, लेकिन 56 भोग में छूट है। तो गिरिराज जी के 56 भोग तो सबरी सामग्री धरी जाए तो उसमें पाले, पर अलग से दाल का अगर निभ जाए तो दाल ना खाए। चौथा जो निषेध शास्त्रों में कहा गया है, शरीर पे तेल ना लगावे। जो लोग तेल लगा के स्नान करते हैं तो इस दामोदर मास में शरीर पे तेल लगा के नहीं नहाया जाता, लेकिन छोटी दीपावली को नहाया जाता है। जो छोटी दीपावली है वो नरक चौदस है, उस दिन तेल लगा के ही नहावे तो निष्पाप हो जाए। शरीर पे तेल लगा के फिर स्नान करे छोटी दीपावली को, उसको नरक चौदश कैसे भगवान नरकासुर का उद्धार किए। तो तेल नहीं लगावे। 5वां, निंदा, क्रोध, असत्य, इनको त्याग दे, बचे इनसे। 6ठी बात है, अपना झूठा भोजन किसी को न दे। जो माता बहन करेंगी नियम तो घर में हो जाता है कि भाई माँ का झूठा बच्चे ने खा लिया, ले लिया, तो जो नियम कर रहा है वो अपना झूठा किसी को भी न दे, न तो नियम भंग होगा। ये 6ठा निषेध है। 7वां है, अब जितना निभे भोजन का त्याग। भोजन का त्याग कैसा है? भोजन का त्याग एक तो इस रूप में है कि बहुत से एक समय भोजन प्रसाद लेके करते हैं, इतना नहीं निभे तो किसी एक समय का भोजन प्रसाद त्याग दे। इतना भी नहीं निभे तो कोई एक प्रिय वस्तु छोड़ दे। इस महीने में दाल से अलग है, माने भोजन त्याग में एक समय भोजन करे, पूरे दिन फलाहार पे रहे, शाम को अन्न प्रसाद ले ले। इतना नहीं हो तो एक समय का भोजन, माने दिन में 4 बार पाते हैं तो 3 बार पावे, एक समय का छोड़ दे। पर शरीर को देख के भैया, इतना भी नहीं तो कोई एक प्रिय वस्तु। आज के समय में कहीं माता बहन को कहा कि भाई इस कार्तिक में चाय ना पियो, पता चला सब बीमार पड़ गए, वहां पता नियम ही सेवा छूट गई। तो ऐसा कठिन, जो एक प्रिय वस्तु छोड़ दे, जितना निभ जाए। तो ये 7वीं बात हो गई। 8वीं बात है जो नहीं करनी, अनावश्यक यात्रा ना करे। अगर टाली जा सकती है, इधर उधर जाना है, उस रिश्तेदार के जाना है, उससे मिलने जाना है, इससे मिलने जाना है, अनावश्यक यात्राएं ना करे। धाम जा सकता है, धाम कोई रिश्तेदारी में नहीं आते, वृंदावन जाए, ब्रज में जाए, गंगा जी स्नान करने जाए। पर जो रिश्तेदारों को दूसरे शहर की यात्रा करनी है उससे बचे, यदि बच सकता है। 1 महीने जरूरी है तो सभी क्षमा। और 9वीं बात है जो काम की बात है, पूरे इस महीने में दामोदर मास में किसी एक रात्रि को जागरण करें। अपने यहाँ वैष्णव तो इसी महीने में 3 रात्रि का जागरण करेंगे। जो महीने पूरे वर्ष में 4 रात्रि हैं, उसमें एक तो जन्माष्टमी वही दामोदर मास से बाहर है, बाकी तो 3 जो रात्रि हैं, बाकी वो अभी शरद पूर्णिमा को रात्रि का जागरण होगा, फिर दीपावली को रात्रि का जागरण होता है, फिर प्रबोधनी एकादशी को देव उठानी को होता है। तो तीनों नहीं हो तो कोई भी एक दिन चुने रात्रि जागरण के लिए, जो अनुकूल पड़ता हो। देख ले, कल रविवार है तो आज शनिवार है तो आज कर ले, जिस दिन का अनुकूल पड़ता एक रात्रि को। और रात्रि को जागरण करके मोबाइल नहीं चलावे, रात्रि को जागरण करके फिर नाम जप करे या कीर्तन करे। ये तो एक रात्रि सोने का त्याग करे। तो ये 9 निषेध हो गए, ठीक है।
निषेध में ब्रह्मचर्य का त्याग नहीं करे, दिन में सोवे नहीं, दाल का सेवन संभव हो तो छोड़ दे, तेल नहीं लगावे शरीर पे, निंदा क्रोध असत्य नहीं करे, अपना झूठा न दे, एक समय का या एक किसी प्रिय वस्तु का त्याग कर दे, अनावश्यक यात्रा नहीं करे, धाम की यात्रा कर सकते हैं, और पूरे मास में किसी एक रात्रि को न सोए, पूरी रात बैठ के माने भोर में कम से कम 4 बजे तक तुलसी जी के निकट रह करके, उसमें सबसे बढ़िया रात्रि या तो प्रबोधनी एकादशी है या दीपावली की है या अब शरद पूर्णिमा की, ये तीनों रात्रि गिनी जाती है, इनको करे। तो ये दामोदर मास का नियम है।